भैया ये मुख्यमंत्री कहाँ से सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल का, जिसको एक विधायक नहीं, जिस दिन मैं और मेरी धर्म पत्नी सड़क पर निकल जाएंगे इनके विरुद्ध अपने समाजों में, तो कहाँ रहेंगे। चिराग से मैं पूछना चाहता हूँ, पहला हम कि पहला तुम। स्वर्गीय रामविलास पासवान का गुण है ही नहीं इसमें। चिराग पासवान कौन कौन क्षेत्र का माँ बनाएंगे? कभी कहते हैं जमुई हमारी माँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राजद के एससी प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु। कल जिस प्रकार से हाजीपुर में स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती समारोह में जो तस्वीर नजर आई, चिराग पासवान अपनी मां से, अपने जीजा से मिल करके जिस प्रकार से लिपट करके भावुक हो गए थे, उसको लेकर के भी तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन सवाल उठता है कि पिछले साल अनिल कुमार साधु जो कि उनके जीजा हैं, इनकी पत्नी आशा पासवान भी गई थी। इस बार न इनको पूछें, न ही अपनी पहली माँ राजकुमारी देवी। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ अनिल कुमार साधु हैं। साधु जी, पिछली बार आपने देखा होगा, इस बार क्या अंतर आ गया? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वर्गीय रामविलास पासवान किसी एक व्यक्ति का नहीं है। स्वर्गीय रामविलास पासवान विचारधारा है। लेकिन जिस तरह कल हाजीपुर में जयंती मनाई गई और उस जयंती समारोह में स्वर्गीय रामविलास पासवान की अपनी धर्मपत्नी, जिसको चिराग बड़ी माँ कहते हैं, ऊपरी मन से बड़ी माँ कहते हैं, ऊपरी मन से कहते हैं, हाँ, उन्हें बुलाया नहीं गया। चिराग पासवान जो बड़ी माँ से मिलने कभी कभी जाते हैं, सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, हाँ। लेकिन जो अंदर से चिराग पासवान अपनी सतीली माँ को नहीं चाहते हैं, जो पहली माँ है, बड़ी माँ जी, सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं वो। यही चिराग पासवान 40 साल पहले क्यों नहीं पूछता था अपनी बड़ी माँ को? 40 साल पहले हम लोग को क्यों नहीं पूछता था? तो उस समय तो एकदम बच्चा होंगे ना, उनका तो उम्र ही हमको लगता है 40 साल तक इनके परिजन के लोग थे ना, इनके पिताजी थे, इनकी अपनी माँ थी, उनको तो पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था? जिस तरह सीता माँ 40 साल तक वनवास में रही, उसी तरह राजकुमारी देवी 40 साल तक छोटा गांव सरवन्नी में वनवास की तरह दिन काट रही थी। कोई पूछने वाला था? स्वर्गीय पासवान जी भी नहीं पूछते थे। कोई नहीं पूछने वाला था। उसको हम लोग पूछते थे। आप पूछते थे? जिस तरह चिराग जी का रवैया रहा पिछले दिनों, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ तो हमारी सासू माँ भी पटना पहुंची थी, कृष्णापुरी। एक तरफ लाश धरा हुआ है, दूसरी तरफ इनको मिलने तक नहीं दिया गया था। जिस प्रकार से आपको नहीं मिलने दिया गया? हाँ जी, जिस तरह हमें और हमारी धर्मपत्नी को पटना एयरपोर्ट पर किस तरह बेइज्जती किया गया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अंतिम चेहरा तक नहीं देखने दिया। वही चिराग पासवान और वही उनकी माँ कृष्णापुरी में हमारी अपनी सास 3 घंटा सड़क के किनारे गेट के बाहर खड़ी रही। ये दोनों माँ बेटा दोनों मिलकर हमारी सास राजकुमारी देवी को बाहर रखा धूपा में। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप घाट पर जाते हो, वहाँ आपका बेहोश हो जाते हो, इस सब नौटंकीबाज है। आपने देखा होगा कि आप रामविलास पासवान जी का अंतिम दर्शन के बाद 2 दिन के बाद इन्होंने क्या एक शूट फिल्म कर रहा था, आपने देखा होगा, पूरे देश से पूरे बिहार की जनता देखी होगी। ये घरेलू आंसू सिर्फ बहा रहे हैं। आपकी पत्नी को भी कल भी नहीं बुलाया गया था? नहीं। इसी बात को लेकर के पारस जी की पार्टी ने भी चिराग पासवान को ड्रामेबाज बताया। ड्रामेबाज है ये मैं तो बिहार की जनता से, बिहार के पासवान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपनी बड़ी माँ राजकुमारी देवी का नहीं हुआ, रामविलास पासवान जी के पहली पत्नी का,
वो बिहार के पासवान का क्या होगा। लेकिन साधु जी, आपकी बात जो है वो तो चलिए घर की चारदीवारी के अंदर है, पारिवारिक मामला है, इसमें हम लोग को पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान का परिवार इतना बड़ा है, राजनीतिक घराना आपका ऐसा है कि आपकी बात जो है वो पब्लिक जानना चाहती है, आपकी हर चीज़ जो है वो खबर रहती है। वैसे में यह जानना जरूरी होता है चिराग पासवान जिस प्रकार से लगातार इन दिनों लोकप्रिय हो रहे हैं, वो नज़र आता है तस्वीरों के माध्यम से। क्या परिवार उनसे नहीं संभल पा रहा? जब परिवार नहीं संभल रहा है तब बिहार को कैसे संभालेंगे। मैं तो कह दिया ना कि पूरे बिहार के लोग, जो लोग इनको चाह रहे हैं अभी, इनके अंदरूनी बात इनको जान नहीं रहे हैं। जिस दिन लोग जान जाएंगे ना, उस दिन लोग पछताएंगे। चिराग जी को मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है। ये मुख्यमंत्री कहाँ से बनेगा भाई? नहीं, जिस प्रकार से युवा नेता के तौर पर पहचान तो बनी है साधु। अरे भैया, ये मुख्यमंत्री कहाँ से? सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल का, जिसको एक विधायक नहीं, जिसको दूगो मुखिया नहीं। लेकिन राजनीति में सब संभव है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, जिस प्रकार से बिहार में लोकप्रिय हो रहे हैं। कल के डेट में जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री तो यही हाल था। लोकप्रिय कैसे हुए वो हम भी जान रहे हैं, कैसे भीड़ लग रहा है वो आप भी जान रहे हैं, और हम भी जान रहे हैं कि भीड़ कैसे लगता है। लेकिन भीड़ तो कल आपने जो प्रोग्राम किया उसमें भीड़ थी। कल हमारा प्रोग्राम में कम भीड़ था क्या? बहुत ज़्यादा था, हमने तो सब दिखाया, गाड़ी का काफिला तक दिखाया। तब हमको कोई कम नहीं हाके। जिस दिन मैं और मेरी धर्म पत्नी सड़क पर निकल जाएंगे इनके विरुद्ध, अपने समाजों में तो कहाँ रहेंगे। आपने तो कहा है कि इस बार आपकी धर्म पत्नी आशा पासवान हाजीपुर से महागठबंधन की प्रत्याशी हो सकती हैं, अगर महागठबंधन के नेताओं ने। मैं तो आज भी टाल ठोक रहा हूँ, यदि महागठबंधन के शीर्ष नेता हमें टिकट दे, निश्चित हमारी पत्नी वहाँ से ठोकी लड़ाई लड़ेगी, या जम कर लड़ेगी। लेकिन इन दिनों आपका बीच में तो बहुत बढ़िया संबंध हो गया था। आपने चिराग पासवान को उन दिनों से उबारा जब वो बहुत कष्ट में थे। आज फिर संबंध खराब है। कल के डेट में चिराग पासवान अगर फिर से आ जा रहे हैं, जिस प्रकार से जो अटकलें चल रही है, कभी एनडीए में, कभी महागठबंधन में, तो अगर महागठबंधन में आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा? हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका पारिवारिक इतिहास रहा चिराग पासवान का। यही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ना आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मिलकर ताला चाबी लेकर घूम रहे थे, याद होगा जी। एक वोट से यही ना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सरकार को गिरा दिए थे जी। ये लोग का इतिहास सभी नेताओं को पता है। इसलिए अब इस दुनिया में स्वर्गीय पासवान जी नहीं हैं, उनके बारे में मुझे बोलना उचित नहीं है। लेकिन लोग इतिहास तो पढ़ता है ना। लेकिन साधु जी, चिराग पासवान बराबर आपके यहाँ इसी घर में, कंकड़बाग वाले घर में आया करते थे, एक जन्मदिन में भी आया करते थे। जब उनको पता चला कि आप नाराज हैं तो आपको मनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ? हमारे यहाँ अब नो एंट्री है। नो एंट्री? हाँ, हम बंद कर दिए हैं आना। बहन से मिलना चाहते आप? नहीं, अब नो एंट्री। तो कैसा बहन से मिलने में आप क्यों रोकिए? नो एंट्री कैसा भाई बहन? कैसा? वही चिराग पासवान जो 12 जनपद में अपनी बहन का राखी फेंकवा दिया, वही चिराग पासवान। किस भाई बहन की बात करते? वही चिराग पासवान जो अपने सौदागर चचा को कहता है मेरे खून में तुम्हारे खून में अंतर है, तो तुम अपने चचा को बोल दिया, इसका मतलब तुम हमारी पत्नी को भी बोल दिया। लेकिन चिराग जी तो कहते हैं कि चचा ने ऐसा कहा। गलत बात, 110 गलत बात है। मैं साक्षी गवाही हूँ। ये चिराग जी ने कहा था जी। मैं वहाँ कृष्णापुरी कोठी पर था, मैं नाश्ता कर रहा था, मैं और चिराग और ये उनकी माँ, मैं नाश्ता कर रहा था। पारस बाबू आए, पारस और ड्राइंग रूम में, ऊपर वाला में ड्राइंग रूम में बैठे, और फिर चिराग आए, फिर पीछे से हम लोग भी आए। कुछ राजनीतिक बातें हुई जी। उस पर चिराग ने कह दिए कि तुम मेरा खून नहीं हो ना, तुम्हारा खून मेरा खून नहीं मिलता है, अंतर है। ये भी चिराग बोले कि आज से तो मेरा चचा आप नहीं हो। चिराग जी ने कहा जी। दम साधु पासवान झूठ नहीं बोलता है। नहीं, आपको तो दोनों से संबंध बढ़िया है, तो आप क्यों झूठ बोलिएगा? है ना। लेकिन जब तुमने चचा को कह दिया तो तुम हमारे पत्नी को भी खून पर सवाल किया। नहीं, लेकिन आपकी पत्नी के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा साधु जी। जब चचा को आपने बोल दिया, हमारी पत्नी भी उसी परिवार से न है जी, निश्चित तौर पर। तब जब हम आपको गाली देंगे तो आपके बेटे को भी तो जी स्वाभाविक है। तब चिराग बतावे ना कि तुम किसका हो। जब तुम चाचा को, बहन को कह रहे हो कि तुम मेरा खून नहीं हो,
तो अब तुम बताओ ना, लेकिन आप इतना नाराज क्यों हो गए साधु जी? लगातार आप एकदम चिराग पासवान पर हमलावर। इनका व्यवहार ठीक नहीं है, ताली दोनों हाथ से बजता है। 2 महीना के पहले हमारी पत्नी को ही पैर छुपाया है। क्या किए? उनकी माँ भी थी। क्या किए हैं? पैर छुपाया है। क्यों? मैं आपको बताऊं, सरबन्नी में गया था, मैं और मेरी पत्नी अपने माँ से मिलने, राजकुमारी देवी से। जी। वहाँ पर प्रिंस आ गए थे। प्रिंस राज उनको पता हुआ कि दीदी और जीजा आए हुए हैं, तब गांव पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद वो कह के अपना फुटेज बना लिया। तब उसने जब फुटेज बनाया वीडियो अपने अथी पर मोबाइल पर, तो उन्होंने ये फ्लैश किया। चिराग जी का फ़ोन आया कि तुम कैसे हिलने दिया, हमको तुम बोला। मतलब प्रिंस जी को कैसे आने दिया? हाँ, प्रिंस को कैसे तुम आने दिया। आपको तुम कहे? हाँ, और सुन लीजिए, हमारी सासू माँ और हमारी पत्नी उसको रोटी खिलाई, बोली कि बड़ी माँ हमें भूख लगा, खाना कोई आएगा तब खाना नहीं खिलाएगा। प्रिंस जी को आप लोगों ने खिलाया? हाँ, हमने नहीं खिलाया, मेरी पत्नी ने खिलाया। पत्नी और ये राजकुमारी देवी जो सासू माँ है, निश्चित तौर पर उनका बेटा है। उनका बेटा है। हाँ, तब उसका बयान आया कि तुम कैसे हिलने दिया। अरे हम तो कह के हम तो घर का दामाद हैं, हमारे लिए तो दोनों बराबर है जी। दामाद न इधर का न उधर का, हम तो बीच दोनों हमारे लिए। तुम्हारा घर बंटवारा हो गया है क्या? उसका भी अधिकार है जितना तुम्हारा अधिकार है जी। अभी बंटवारा नहीं हुआ तो है। उस पर हमारी पत्नी को ये अनसन ये बात बोले। मेरा रिकॉर्ड है, मोबाइल में टेप है, ताली दोनों हाथ से बजता है ना। वो रिकॉर्डिंग भी आपने रखा हुआ है? मेरे पास क्या नया चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। मैं फेंकू बात नहीं बोल रहा हूँ। जो भी बात आप बोल रहे हैं उसका प्रमाण है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस समय डेट किए थे, उसके 2 दिन बाद ये फुटेज बना रहे थे। बाल आपका टोटल मीडिया पर चला था, सभी मीडिया पर। और ये जिस समय आग दे रहे थे उस समय गिर गए, वो गलत बात है। ये जान से गिरा था। बिहार की जनता को समझना होगा इससे। लेकिन साधु जी, एक चीज़ आपको मानना होगा, चिराग पासवान अभी राजनीति में भी नए हैं। चलिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं, लेकिन आप बड़े हैं, तो बड़ों का तो फर्ज बनता है कि अगर छोटे कुछ गलती भी करे तो उसको माफ़ करें। ये गलती एक बार नहीं कर रहा है, ये कम से कम 30 वर्ष से गलती कर रहा है। सतेला व्यवहार अपनी बड़ी माँ के साथ कर रहा है, अपनी सतेला व्यवहार अपनी बहन के साथ कर रहा है। मैं चिराग से मैं पूछना चाहता हूँ, पहला हम कि पहला तुम? सोहे के दामाद जो है उनका तो अलग। बेटी पहली, असली वारिस कौन है? बेटी बेटा दोनों है वारिस, दोनों वारिस। स्वर्गीय रामविलास पासवान का पहला वारिस कौन है? अपनी वारिस। राजकुमारी देवी का अपना वारिस कौन है? सौभाग्य कि आपकी पत्नी अगर पहला संतान है तो ये कहाँ, ये कौन है भाई? वो भी उनके बेटे हैं। अरे कौन है? हम लोग नहीं जानते हैं कौन है। आपके नहीं जानने से नहीं होगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी हैं, आपकी पत्नी भी उनकी बेटी है। बेटा रहता है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, तो ये अपने चाचा को कहता है कि तुम्हारा खून है मेरे खून में फ़र्क है। गुस्सा में बहुत कुछ। क्या गुस्सा में आता है? गुस्सा में आप जहर पी लीजिएगा। साधु जी, गुस्से में कही गई बातों का दिमाग में, दिल में रखना। आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं और प्रधानमंत्री का, जो परिवार का नहीं हुआ वो और क्या होगा? और किसका क्या होगा भाई? अनिल बाबू, जब किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके दिल से जानिए। आई दोनों का दिल खराब है। अभी तो मैं खोलूँगा, इनको फीवर होता, बलतौर होता है तो ये अमेरिका भागते हैं घाव के इलाज कराने। इनकी बड़ी माँ अपने आप को कहते हैं ना कि मेरी बड़ी माँ है, उनको यदि तबीयत खराब होता है तो सरबन्नी के कोई गरीब जो झोला छाप डॉक्टर है उससे इलाज दवाई उससे इलाज करवाना पड़ता है। चलिए साधु जी, अगर ये समीकरण बनता है कि पारा जी भी ताल ठोक रहे हैं कि हम कल भी पारा जी का बयान है कि हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे, चिराग जी कह रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे, आपकी पत्नी भी कह रही है, तो पारिवारिक लड़ाई का केंद्र बन जाएगा हाजीपुर। अब कुछ भी बने ऐसा। ये उत्तर कोरिया के एक शासक है ना जी, किम जोंग, उससे भी गंदा आदमी है ये चिराग पासवान। गंदा आदमी से मानसिकता गंदा है, कुट के भरा हुआ है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ये जी रहे हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं।
ये कभी बहुजन का हो ही नहीं सकता, कभी पासवान समाज का हो ही नहीं सकता है। लेकिन पासवानों के नेता हैं बिहार में, ये चीज आप क्यों इनकार कर रहे हैं? आप नोट कर लीजिए ना। हम कई जगह जाते अरे हैं। छोड़िए, वो भीड़ कैसे लगता है अनिल बाबू, हमको भी पता है। लेकिन साधु जी, हम आपको नहीं कम नहीं कर रहे हैं, आपने मुकाम में अपनी ताकत दिखाई, लेकिन चिराग पासवान के साथ या ऐसे जब हम बिहार में जाते हैं तो लोगों के प्रति, लोगों में चिराग के प्रति एक आस्था है, एक प्रेम है। क्या आस्था है अनिल बाबू? स्वर्गीय रामविलास पासवान का गुण है ही नहीं इसमें। यही चिराग पासवान, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान 12 जनपद में एक गरीबों के लिए, हाजीपुर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रूम बनाए थे, उसमें कूलर लगा हुआ था। जो लोग यहाँ से जाएंगे वहीं इलाज करवाएंगे, ठहरेंगे गरीब लोग, उसको ये चिराग पासवान तोड़वा दिया। और क्या बात करेगा? आप कहता है कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर उनके पिता का कर्म भूमि रही है। अरे कर्म भूमि कहाँ है? चिराग पासवान जमुई को भी बोले थे कि मेरी माँ है। लेकिन चिराग पासवान ने प्रमाण दे दिया है साधु जी की। रामविलास पासवान जी ने, आप पहले का इंटरव्यू उन्होंने जारी किया है जिसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान की इच्छा थी कि चिराग हाजीपुर से लड़े। ये तो वीडियो बोल रहा है चिराग। गलत 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 वीडियो प्रमाण। अरे गलत गलत। रामविलास पासवान जी का पैर यही तोड़ा था, ये क्या बोलेगा? अभी भंडा फोड़ने लगेंगे ना। पासवान जी ने जो वीडियो में कहा उसको आप नकार देंगे? जी नहीं, वो गलत। ये लोग ब्लैक, ये लोग अपने पिता को भी ये डरा धमका के रखता था। साधु जी, देश के वरिष्ठ पत्रकार के साथ इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है। क्या कहा? क्या उन्होंने कहा? कि हम चाह रहे थे कि चिराग हाजीपुर से ही लड़े, लेकिन ये जमुई चले गए। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। क्लिप आपको हम दिखाते हैं, दिखा दीजिए। गलत बात है। चिराग पासवान जब वो जमुई लड़े तो चिराग पासवान क्या बोलते थे जमुई को कि मेरी माँ है जी। रामविलास पासवान जी हाजीपुर की माँ पूछते थे जी। कहते थे जी, जी। जब अपनी माँ को छोड़कर हाजीपुर ये बिजनौर चले गए थे तो चुनाव हार गए थे, आपको शायद याद होगा। जी। तो चिराग पासवान कौन कौन क्षेत्र का माँ बनाएंगे? कभी कहते हैं जमुई हमारी माँ है, कभी कहते हैं हाजीपुर कर्मभूमि कहते हैं। हाँ, किसका? चिराग का पिता का कर्म भूमि हो सकता है। चिराग जी का एक को ना काम है। लेकिन नहीं, जब पिता का उत्तराधिकारी तो बेटा ही ना होगा सर। नहीं सर, सुना जाए, जब कहते हैं ये कि हम चुनाव लड़ेंगे तो उस दिन भूल गए चिराग जी, जिस दिन रामविलास पासवान जी के पार्थिव शरीर आया था तो हाजीपुर के लोग डिमांड कर रहे थे कि अंतिम दर्शन के लिए हाजीपुर लाया जाए। यही चिराग पासवान बोला नहीं, तो वो हाजीपुर के लोग भूलने वाले हैं। चलिए, तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं साधु जी, आपने देखा है लालू प्रसाद यादव दिल्ली भी गए हैं, कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से गए हैं, लेकिन कुछ तो बात है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी एक दूसरे ओर इशारा कर रही है, क्या यह इशारा है बिहार में नए राजनीतिक समीकरण का, तख्ता पलट का, सत्ता पलट? देखिए आदरणीय लालू जी कल स्थापना दिवस के मौके पर पूरे रॉ में नजर आया। हाँ, आए, है ना। स्वाभाविक बात है कि इतना गर्मी है बिहार में, बरसात का मौसम है, किसी भी व्यक्ति को पहले अपना स्वास्थ्य पर ख्याल रखना चाहिए, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली गए हैं, चेकअप के लिए गए। लेकिन नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि फिर से पलटी मारेंगे, उसको लेकर के बातें आ रही है। अब देखिए, अब आने वाला समय में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन मीडिया का ये कारनामा है कि पलटी मारेंगे। मीडिया तो वही दिखाता है ना। अब आप जो बोल रहे हो हम दिखा रहे हैं, अब आपका यह कल के आपने गलत दिखाया, तो इसमें तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है सर। अब देखिए, राजनीतिक क्या है, संभावनाओं का खेल है, इस पर हमारी टिप्पणी ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन कल आप आरजेडी सफल आयोजन किया, आरजेडी का वरिष्ठ नेता है, एक प्रकोष्ठ का बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, वैसे में समीकरण कुछ इशारा कर रहा है। देखिए, आने वाला समय में कुछ भी हो जाए, राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता हैं परमादरणीय लालू जी, उनका कल के मीटिंग में स्पष्ट संदेश हो गया कि आप लोग गांव की ओर बढ़ें। मतलब चुनाव भी देखने को मिल सकता है। चलिए, एक आखिरी सवाल। एक समीकरण बन रहा है, कल हमने इस पर अपना डिबेट में दिखाया भी था कि एक संभावना जो बन रही है कि जदयू टूट सकता है। वैसे में जदयू के ही बड़े नेता आप लोग के संपर्क में हैं, और तेजस्वी यादव, कहने का मतलब कि लालू प्रसाद यादव और वो मिल करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और वो जदयू के बड़े नेता उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब इस पर क्या होगा, अब इस पर टिप्पणी देना उचित नहीं है। इस पर आप बोलना नहीं, लेकिन इतना तय है कि कुछ बिहार में आगे आने वाले दिनों में होगा। अब देखते रहिए, आज तक इंतजार कीजिए, कल तक
चलिए तो इंतजार कीजिए, लेकिन साधु पासवान ने इशारों में बता दिया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बात है, बिना आग का धुआं नहीं होता है, यह कहावत पुरानी है लेकिन सही है। वैसे में आगे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट लेती है, यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।